आदिवासियों को जमीन ही चाहिए, हमसे कोई मतलब नहीं है। ये 5 किलो राशन और 2500 का मैया समान योजना में जी रहे हम लोग, ये हम लोग हैं। क्या आजादी के पहले 5 किलो राशन के लिए मरते थे? नहीं। क्या आजादी के पहले 2500 मैया समान योजना था? नहीं। तो आज क्यों अपने व्यवस्था को बचाने के लिए जीना होगा? 7 जनवरी की शाम आदिवासी नेता सोमा मुंडा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। खूंटी में यह जो घटना घटा, इससे न केवल आदिवासियों में रोष है, बल्कि तमाम वहां के पुलिस प्रशासनिक पदाधिकारी एक हाई कमीशन बैठाकर इस चीज की जांच में लगे हैं। चूंकि सोमा मुंडा की हत्या की बात जहां तक बात रखी जा रही है, उसके पीछे का मकसद क्या था यह किसी से छुपा नहीं है। आज जिस तरीके से उनके शव को रखकर वहां पर उनके परिजन और तमाम आदिवासी संगठनों ने यह बात रखी कि आने वाले 72 घंटे के अंतर्गत अगर इस चीज का खुलासा नहीं किया गया तो एक बड़ा आंदोलन और उलगुलान किया जाएगा। चूंकि रांची और उसके इर्द गिर्द क्षेत्र ही नहीं बल्कि खूंटी के अनेक क्षेत्रों में जमीन भूमाफिया इन दिनों काफी सक्रिय हैं, ऐसा आरोप आदिवासी के तरफ से तमाम उनके परिजन या अन्य लोग लगा रहे हैं। सोमा मुंडा न केवल एक ऐसा नाम थे बल्कि आदिवासियों के हक की लड़ाई लड़ते थे, आदिवासियों का बात उठाते थे और वो बात उठाते थे जो अब तक दबा हुआ रहता था। आने वाले लोगों के साथ वो लोग जो अपने आप को दबंग बाहुबली समझते थे, आदिवासियों से दो टूक करने की बात रखकर उन्हें धमकाते थे। ऐसे में सोमा मुंडा एक ऐसा नाम उभर कर सामने आ रहे थे जिसमें लगता था कि आदिवासी का उसका हक मिलेगा, उनके जमीन पर कब्जा नहीं होगा और न केवल किसी प्रकार का उन्हें दबाव दिया जाएगा बल्कि उनके हक से कोई उन्हें वंचित नहीं किया जा सकता। आंख की किरकिरी बने सोमा मुंडा के साथ बीते 7 जनवरी शाम को उनकी गोली मारकर न केवल हत्या कर दी गई बल्कि एक आवाज उठाने वाला, एक उलगुलान करने वाला, एक आदिवासी के बीच का एक ऐसा नेता, एक ऐसा समाज सेवी, एक ऐसा आवाज, एक ऐसा क्रांतिकारी, एक ऐसा आंदोलनकारी की आवाज को बंद कर दिया गया जिससे लग रहा था कि पूरे क्षेत्र में मातम सा फैला हुआ है। अब मुद्दा आकर यह टिका हुआ है सरकार इसको लेकर कितना संजीदा है। क्योंकि आदिवासी के हक की बात को लेकर आदिवासी के प्लेटफॉर्म से बहुत सारे संगठन इस बात को रख रहे हैं कि वर्तमान सरकार से थोड़ी नाराजगी उनकी चल रही है। अब यह शब्द थोड़ी है या अधिक, आप स्वतः इसको समझ सकते हैं, लेकिन जन जंगल जमीन की बात करने वाली सरकार के साथ अगर इस तरह का मुद्दा उनके सामने आता है तो मुझे लगता है एक बड़ा वोट बैंक, सीधा भाषा में हम कहेंगे, खिसक सकता है। वर्तमान में हेमंत जी इस बात को लेकर न केवल संजीदा हैं, अबुआ आवास और अबुआ आवास के साथ में महिला सम्मान जैसी योजनाओं का लेकिन उन्होंने सामने लाकर जो रखा, हो सकता है इसमें पॉजिटिव फैक्टर बने। आज दूसरी तरफ एक मेडिकल कॉलेज का भी उद्घाटन करने में वो लगे रहे, लेकिन इतना बात स्पष्ट है कि सोमा मुंडा की हत्या को आसान तरीके से नहीं समझा जा सकता है। इसकी गुत्थी सुलझाने के लिए स्वयं आईजी साहब अपने सारे इंटरनल स्टेटमेंट और भीतर के लोगों के साथ वो लगे हुए हैं। ये भीतर खाने वैसे लोग हैं जिनको स्पेशल स्पाई के तौर पर न केवल नई जानकारी जुगाड़ करने का बात रखा जाएगा बल्कि सोमा मुंडा जैसे आवाज को दबाने के पीछे जिन लोगों ने अपनी भूमिका निभाई है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस ने सोमा मुंडा हत्या कांड के पीछे हुटार स्थित महादेव मंडा के समीप करीब 3 एकड़ जमीन का मामला का आशंका जताया है। बताया जा रहा कि इस जमीन को पहाड़ा समाज की जमीन बताते हुए इसी साल मारंग गोम के जयपाल सिंह मुंडा के जयंती के दिन पर 3 जनवरी को वहां पतलगड़ी भी की गई थी, लेकिन दूसरे दिन ही कुछ वहां और दिखने लगा। अनेक एंगल से पुलिस को खंगाल रही है, यह भी देखने का कोशिश कर रहा कि वास्तविक स्थिति क्या है। खूंटी गर्म है, खूंटी में राजनीतिक गर्मी तो भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन सोमा मुंडा एक सामाजिक और राजनीतिक प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए व्यक्ति दोनों तरीके से थे, लेकिन आवाज वो आदिवासी की थी। इस आदिवासी की आवाज के अंतर्गत तमाम आदिवासी संगठनों ने अपनी भूमिका एक स्वर के साथ उठाई है कि गिरफ्तारी उन लोगों का होना चाहिए जो इसके पीछे महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। तब तक के लिए मैं उमेश एक ही चीज तमाम सरकार के लोगों से सवाल के रूप में करना चाहता हूं। जन जंगल जमीन की बात तो तमाम सरकार करती है, चाहे वो भाजपा की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो या गठबंधन के साथ जेएमएम की सरकार। झारखंड के अंतर्गत अगर जन जंगल जमीन के अंतर्गत अगर माटी मानुस की बात बंगाल से छोड़कर अगर बेटी रोटी का अगर मान सम्मान की बात तमाम पार्टियां रखती है, ऐसे में अगर एक समाज सेवी आंदोलन के लिए आगे बढ़ता है, किसी का आवाज बनता है और वैसा आवाज बनता है जहां दबे कुचले, जिसको आदिवासी लंबे समय से समझते हैं कि हमने कभी किसी के साथ जाति नहीं की तो हमारे साथ जाति क्यों होता है।
सरकार के लिए एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है और इस बड़ा प्रश्न का गुत्थी अगर कम समय में नहीं सुलझा गया तो मुझे लगता है एक नया उलगुलान सड़क से सदन तक दिखेगा। मैं उमेश, व्योम टीवी के इस पेज से बस एक ही मांग करूंगा कि विरोधी अपनी बात को रखे, पक्ष अपनी बात को रखे, विपक्ष अपनी बात को रखे। राजनीतिक प्लेटफॉर्म से तमाम बातें रखी जा सकती है, लेकिन मुख्य रूप से जो बात होनी चाहिए कि किसी पर हत्या पर राजनीति ना हो और उन्हें समय रहते उनके दोषियों को न केवल गिरफ्तार किया जाए बल्कि एक ऐसा मैसेज सरकार उन लोगों को जरूर दे जो ऐसा हिमाकत करना चाहते हैं। तब तक के लिए जय हिंद और जोहार झारखंड।